Hello everyone, I am Tejaswini. Today is the 8th class of second unit. प्रीवियस क्लास में मतलब 7th क्लास में हम लोगों ने केबल के प्रॉपर्टीज और इंसुलेटिंग मटेरियल के प्रॉपर्टीज कवर करे थे. आज हम लोग देखेंगे मतलब 8th क्लास में हम लोग देखेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल. जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं फॉर इंसुलेशन ऑफ केबल, तो वो डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो वो वन बाय वन कवर करेंगे. उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी प्रोसेस मतलब वो कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें उसमें वन बाय वन सारी कवर होंगी. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रबर. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्की सैप ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज. ट्रॉपिकल ट्रीज मतलब जो हॉट एरियाज में ग्रो होते हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया में अगर कोई ट्री ग्रो हो रही है तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल ट्री कहते हैं. तो ये ट्रॉपिकल ट्रीज में से कुछ दूध के रसीले सब्सटेंस जैसा कुछ निकलता है, तो उससे रबर प्रोड्यूस होता है, बनता है. ठीक है, और ऑयल प्रोडक्ट से भी रबर बनता है. ये जो रबर बनता है ये नेचुरली प्रोड्यूस रबर है, तो इसलिए हम लोग ये रबर को बोलते हैं प्योर रबर. ठीक है, नेक्स्ट वन. इट हैज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट 30 kV per mm. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये हो गया था पॉइंट, पर मैं और बता दूंगी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है. मतलब कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल कितना वोल्टेज पर mm के हिसाब से हैंडल कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो रबर की जो प्योर रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 30 kV होती है पर mm के हिसाब से. ठीक है, तो ये बहुत कम हो गई एज कम्पेयर टू अदर इंसुलेटिंग मटेरियल. तो जो हम लोग नेक्स्ट में वो एक्सप्लेन कर दूंगी जो नेक्स्ट है. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बहुत कम है. सी नेक्स्ट पॉइंट, जो अपना प्योर रबर है, जो हम लोग नेचुरली प्रोड्यूस रबर जिसको बोल रहे हैं प्योर रबर, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है, वो नेचुरली प्रोड्यूस जैसे कि वैसा है. तो वो जो प्योर रबर होता है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो होती है वो हाई होती है, अच्छी होती है, मतलब हम लोगों को जैसे चाहिए वैसी होती है. बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं उसके साथ ही, तो इसीलिए हम लोग वो प्योर रबर अवॉइड करते हैं. तो वो ड्रॉबैक कौन कौन से है? इजीली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब वो मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है. इसको वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देख लिया था. जो इंसुलेटिंग मटेरियल मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है. ठीक है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, साथ ही वो नेचुरली प्रोड्यूस है, हम लोगों ने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है उस पे, तो वो सॉफ्ट भी होता है. तो इसके वजह से जब भी हम लोग हैंडल करेंगे उस इंसुलेटिंग मटेरियल को, तो वो इजीली ब्रेक डाउन होगा, क्रैक होगा, उसमें डैमेजेस आएंगे. तो ये जो ड्रॉबैक्स है, तो ये ड्रॉबैक्स इसीलिए हम लोग जो प्योर रबर, नेचुरली प्रोड्यूस रबर है, वो अवॉइड करते हैं, वो यूज नहीं करते हैं इंसुलेशन के लिए. ठीक है, फिर कौन सा यूज करते हैं? जो हम लोग ये प्योर रबर पे हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं, उसको उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको कवर करके वो प्रोसेस होती है, फिर बाद में वो रबर हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल के इससे इंसुलेटिंग मटेरियल एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं. ठीक है, तो ये हुआ रबर का एक्सप्लेनेशन, उसके साथ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो कैसे बनता है, ये सारी चीजें. देन सेकेंड इंसुलेटिंग मटेरियल इज VIR, मीन्स वल्कनाइज इंडियन रबर. अपना जो प्रीवियस रबर था प्योर रबर, उसमें हम लोगों को ड्रॉबैक्स मिल रहे थे बहुत सारे, तो वो हम लोग प्योर रबर वो यूज भी नहीं कर सकते हैं एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. तो वो ड्रॉबैक्स को यहाँ पे रिकवर कर लिया ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. तो ये वल्कनाइज इंडियन रबर कैसे फॉर्म होता है, देखो. इट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग प्योर रबर विथ मिनरल मटेरियल. जो प्योर रबर था अपना, उसमें मिनरल मटेरियल को मिक्स किया जाता है. मिनरल मटेरियल कौन से हैं? जिंक ऑक्साइड, रेड लीड एंड 3 to 5% ऑफ सल्फर. ये कंपाउंड्स वहाँ पे ऐड किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं प्योर रबर में,
फिर बाद में एक अपने को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, एक कंपाउंड बोल सकते हैं मिलता है। फिर वो कंपाउंड को रोलिंग किया जाता है, रोल किया जाता है। रोल करने के बाद वो स्ट्रिप्स में काटा जाता है। काटने के बाद उसको हम लोग बोल सकते हैं वो अब स्ट्रिप्स में कट गया, तो फिर वो स्ट्रिप्स में काटा गया रबर कंडक्टर पे अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। फिर उस कंडक्टर पे अप्लाई किए हुए रबर को, वो कंपाउंड को 150 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है ताकि वो उसको अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। फिर इस प्रोसेस को, ये सारी प्रोसेस जो हम लोगों ने की, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में क्या था, हम लोगों ने मिनरल मटेरियल लिए थे जो थे जिंक ऑक्साइड, रेड लीड एंड 3 to 5% ऑफ सल्फर। ये प्योर रबर में हम लोगों ने मिक्स किया था। फिर बाद में उसको वो कंपाउंड को, वो जो कंपाउंड मिला था वो कंपाउंड को रोलिंग करके स्ट्रिप्स में काटा गया था। काटने के बाद वो कंडक्टर पे अप्लाई किया और वो 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया। तो इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोलते हैं। और ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट हमको मिलता है तो उसको वल्कनाइज इंडियन रबर बोलते हैं। तो यही था वल्कनाइज इंडियन रबर। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई होती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकना, वो ज़्यादा देर तक टिकता भी है। और वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, वियर रेजिस्टेंस मीन्स जब हम लोग हैंडल करते हैं तो वो वियरिंग टीयरिंग होती है, मतलब रफ हैंडलिंग होती है, तो वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसको बोलते हैं वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, जो कि उसकी हाई होती है देन प्योर रबर। प्योर रबर तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हम लोग वो यूज नहीं करते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। बट ये जो हम लोगों ने रिकवर किया करके VIR इंसुलेटिंग मटेरियल बनाया है, तो उसमें हम लोगों को वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलती है, तो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल करके यूज करते हैं। बस इसका ड्रॉबैक जो है वो क्या है, हम लोगों ने वहाँ पे सल्फर वहाँ पे ऐड किया था 3 to 5% का। तो सल्फर जो होता है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन फॉर्म कर, अगर रिएक्शन फॉर्म करेगा तो वो कुछ रिएक्शन फॉर्म करता है तो वो इफेक्ट क्रिएट करेगा। इफेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसका रोल प्ले करना है उसको इंसुलेटिंग मटेरियल का, उसको कंडक्टर नहीं बनना है, उसको अदर एक्टिविटी नहीं करनी है, उसको बस इंसुलेटिंग मटेरियल का रोल प्ले करना है। तो वो रिएक्शन फॉर्म नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे तो हम लोगों ने सल्फर ऐड किया है, सल्फर ऐड करेंगे तो वहाँ पे कॉपर के साथ उसका रिएक्शन होगा, तो ये उसका ड्रॉबैक होता है। इसीलिए जो हम लोग कॉपर कंडक्टर वहाँ पे यूज करते हैं तो वो कॉपर कंडक्टर रहता है टिन्ड। अब ये टिन्ड मतलब क्या, सी टिनिंग एक प्रोसेस होती है, उसमें हमारा जो स्ट्रिप्ड वायर है, स्ट्रिप्ड वायर मतलब जिसमें जिस वायर में से इंसुलेशन का लेयर निकाला गया हो, ठीक है। हम लोग देखते हैं घर पे हम लोग स्ट्रिपिंग करते हैं, तो वो स्ट्रिप वायर को हम लोग कोटेड करते हैं थिन लेयर ऑफ टिन से, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको टिनिंग बोलते हैं। कोटेड करने के बाद वो बनता है टिन्ड वायर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग टिनिंग करते हैं कॉपर वायर का, ताकि वो सल्फर के साथ रिएक्ट ना हो और रिएक्शन फॉर्म ना करे, ठीक है। अपने जो ये VIR की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती है पर इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि हम लोग वो हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करें। तो इसीलिए हम लोग ये VIR इंसुलेटिंग मटेरियल लो और मॉडरेट वोल्टेज केबल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 इंसुलेटिंग मटेरियल देखे थे। फर्स्ट था रबर और सेकंड था VIR वल्कनाइज इंडियन रबर। तो ये 2 हम लोगों ने देखे थे। प्योर रबर का एक रिकवरेशन, एक डेवलप इंसुलेटिंग मटेरियल था VIR, तो ये हम लोगों ने देख लिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिमेनिंग जो हमारे 3 इंसुलेटिंग मटेरियल बचे हैं वो। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।